हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो हम आज ब्लाउज कटिंग करने जा रहे हैं, जो कि ब्लाउज हमारा 36 इंच का रहेगा। और फुल वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा कि कैसे मैं नापी ली हूँ, कैसे मैं कटिंग की हूँ। सारा वीडियो में आपको समझाए हैं। हमारा ब्लाउज का लेंथ रहेगा 14 इंच और 1 इंच प्लस करके लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और चेस्ट इसका है 36 इंच का, जिसका 1/4 हम लेंगे 9.5 इंच। और कमर इसका 30 इंच का है, तो इसका 1/4 7.5 आएगा। और अब हम गले की नापी ले लेते हैं। गला है 5.5 इंच का। उसके बाद पीछे की गला का नापी लेंगे। पीछे का गला हमारा है 7 इंच। तो अब हम कपड़े पे निशान लगाएंगे। तो कपड़े को हम 4 फोल्ड में कर लिए हैं, देखिए। और 4 फोल्ड करने के बाद आगे और पीछे का भाग ऊपर नीचे रखे हैं। आगे का 2 इंच हम बड़ा रखे हैं, पीछे का 2 इंच छोटा, क्योंकि कमर पट्टी ये सब फोल्ड होता है। इस वजह से आगे का जब भी लीजिए टेकिंग पड़ता है तो छोटा हो जाता है, इसलिए जब भी कटिंग करें तो 2 इंच बढ़ा के लें। तो ब्लाउज का लेंथ हम 14 इंच लिए हैं और 1 इंच बढ़ा करके लेंगे। तो ये देखिए 14 इंच है और 1 इंच प्लस किए हैं, जो कि सिलाई मार्जिन में जाएगा। 1/2 इंच नीचे 1/2 इंच ऊपर। ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज रहेगा फैमिली, इसीलिए हम 1 ही इंच पीछे साइड में ले रहे हैं। मुड्ढे की निशान 5.5 इंच में लगाएंगे और 5.5 इंच ही हम आर्म होल के निशान देंगे। उसके बाद चेस्ट की निशान हम 9 इंच पे लगाएंगे और कमर की नापी हम 7.5 इंच पर लगाएंगे। 30 का 1/4 7.5 आता है। और उसके बाद 1 इंच हम टेकिंग के लिए लेंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम दोनों निशान को मिला देंगे ऊपर नीचे, और फिर यहाँ से भी हम आर्म होल के पास से भी 2 इंच बढ़ाएंगे। उसके बाद उधर भी हम निशान लगा देंगे। ये हमारा 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए हो गया। अब हम गले के निशान लगाएंगे। तो आगे की गला 5.5 रहेगा, तो पहले हम आगे की गला का निशान लगाएंगे। तो इधर देखिए 2.5 इंच नीचे से लगाए हैं और ऊपर जा कर के मिला देंगे। ऊपर में भी 2.5 इंच ही रहेगा, 2.5 सवा 2 इंच, तो 2.25 इंच है ऊपर का। अब उसके बाद कंधा हम 2.5 इंच रखेंगे। ये 2.5 इंच का हमारा कंधा हो गया। 1 इंच आर्म होल के पास से देंगे, वहाँ से फिर हम गुलाई करके चेस्ट तक ले जाएंगे। उसके बाद आगे पीछे का निशान लगाए हैं, तो पहले हम पीछे का कटिंग करेंगे। उसके बाद गले के गुलाई में शेप देंगे और पीछे का भी गला थोड़ा सा हम डीप करेंगे। तो पीछे का गला 7 इंच पर किए हैं, वो भी 2.5 इंच नीचे से ले करके इसको भी हम गोल कर देंगे। ये हमारा पीछे का कटिंग होगा। तो जब भी ब्लाउज का कटिंग करें तो आगे की गला से ही कटिंग करेंगे और पीछे का आर्म होल कटिंग करेंगे, और पीछे का गला बाद में हम कटिंग करेंगे। तो आगे का गला से पहले हम कटिंग करते हैं। तो इधर देखिए यहाँ से कटिंग करके मुड्ढे तक ले गए। उसके बाद साइड से कटिंग करेंगे। अब आर्म होल के पास हम पीछे वाला कटिंग करेंगे, आगे वाला हम बाद में कटिंग करेंगे। यह निकल गया। अब आगे और पीछे का पार्ट हम अलग अलग कर लेंगे। और ये देखिए आगे और पीछे का अलग कर लिए, तो हम पीछे का गला कटिंग करेंगे। ये हमारा पीछे का गला कटिंग हो गया। अब पीछे के पार्ट को हम साइड में फोल्ड करके रख देते हैं। अब आगे का पार्ट लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल में निशान लगाएंगे 1/2 इंच। इसको छांट कर निकाल देंगे। ये हमारा आर्म होल छट गया है। अब देखिए ये हमारा पीछे का मतलब आगे का कटिंग हो गया है। अब हम टेकिंग का निशान लगाएंगे। आगे का गला के पास से हम 3.5 इंच पर लगाए हैं और ऊपर से 10 इंच तक नीचे देंगे। अब सभी जगह हम
वो 10 इंच वाला बिंदु से हम 1.5 इंच का चारों तरफ हम 4 गो टैकिंग में 1.5 इंच का नाप करके निशान लगा लेंगे फैमिली। उसके बाद यहाँ से हम लाइन फिर नीचे खींचेंगे। तो ये हमारा टैकिंग का निशान लग रहा है, ये देखिए, और एक हम वहाँ से लगाएंगे। ये हो गया। अब इसको हम खोल करके कपड़ा को खोलेंगे और फिर उसके बाद हम उल्टा करके फोल्ड करेंगे। उल्टा करके फोल्ड करके उसके बाद इसको हम हल्का सा हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि ये निशान जो है दोनों पार्ट में छप जाए। तो देखिए हल्का सा उभर गया है। अब इसे हम गाढ़ा कर लेंगे चॉक से। तो ये देखिए आगे पार्ट का निशान लग गया टैकिंग का। इसको भी हम साइड में करेंगे। अब हम बाजू की कटिंग पहले करेंगे। तो इधर से हम कपड़ा नाप के देखते हैं पहले हमारा बाजू निकलता है कि नहीं। तो बाजू का लंबाई 7 इंच है और 6 इंच कपड़ा बच रहा है, तो इधर से नहीं निकलेगा। हम इधर से निकालते हैं कपड़ा। पहले मोहरी नापेंगे। तो इसका मोहरी है 6 इंच। आप लोग को थोड़ा दिख नहीं रहा होगा फैमिली। 6 इंच पर पहले हम निशान लगा देंगे तो आगे से भी कपड़ा बराबर करके। उसके बाद लंबाई लेंगे 7 इंच और प्लस 1 इंच और हम ले लेंगे, हाफ इंच नीचे हाफ इंच ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद 3.5 में निशान लगा करके फिर लंबा लाइन खींच लेंगे। ये हम 9.5 इंच तक खींचेंगे। ये हमारा 9.5 इंच तक खिंचा गया लाइन। उसके बाद मोहरी का निशान लगाएंगे और फिर 2 इंच यहाँ से हम सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ाएंगे। उसके बाद इसमें भी मिला देंगे निशान को। अब यहाँ जो हम यहाँ से लेकर के आर्म होल तक मिला देंगे निशान को। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारा बाजू कटिंग हो करके तैयार हो गया है। अब हम अस्तर की फैब्रिक तो कटिंग हो गई फैमिली। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो पहले हम मेन फैब्रिक में से बाजू निकालेंगे। तो बाजू के कपड़ा को हम 4 फोल्ड कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ से मेरा बाजू निकलेगा। तो ये बॉर्डर वाला है, तो बॉर्डर वाला के पास से ही हमें बाजू निकालना होगा। तो यहाँ से हम 4 फोल्ड कर रहे हैं। तो देखते हैं, कपड़ा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बचता है कि नहीं। तो नहीं बच रहा है, तो पूरा कपड़ा को फोल्ड करेंगे फिर से। वो कपड़ा इसलिए बचा रहे थे कि वहाँ से हम डोरी में फूदना लगा सके। तो यहाँ से हम बाजू कटिंग करके निकाले। याद रखिएगा फैमिली, ये जो सिल्क साड़ी होते हैं बहुत भसकता है, इसलिए जब भी कटिंग करें ना तो 1-1 इंच कपड़ा मेन फैब्रिक को बड़ा काटे अस्तर की फैब्रिक से। क्योंकि बराबर काटने से क्या होता है ना, जिस समय अस्तर को एक दूसरे से जॉइंट करने समय भसकना चालू हो जाता है, तो फिर नहीं बैठता है कपड़ा। इस वजह से मैं जब भी कटिंग करती हूँ तो मेन फैब्रिक से, मतलब मेन फैब्रिक को अस्तर वाली फैब्रिक से 1 इंच बड़ा काटती हूँ। तो ये देखिए हमारा पीछे का पार्ट का कटिंग हो रहा है। अब मैं पीछे की पार्ट भी कटिंग कर रही हूँ, तो 1 इंच बढ़ा करके ही कटिंग कर रही हूँ। तो ये हमारा पीछे का पार्ट निकल गया है। अब इसे भी हम साइड में रख लेंगे। अब हम आगे की पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आप देख लीजिए कपड़ा आपका कहाँ से बैठता है, वहीं से आप बैठाइए। तो हमारे पास कपड़ा बहुत ज़्यादा है, तो हम कहीं से भी निकाल लेंगे। तो ये हमारा आगे का भी पार्ट कटिंग हो गया है। देख लीजिए, गौर से देखिए कि मैं जब भी कटिंग कर रही हूँ तो सब कपड़े में हम 1-1 इंच बढ़ा के कटिंग कर रहे हैं। काहे कि बहुत भसकता है और सिलने में बहुत दिक्कत होता है।
इसे हम बाद में अटैच करके बाद में हम छाँट कर निकाल देंगे। तो हमारा ब्लाउज कटिंग होकर के तैयार हो गया। आप लोग को कैसा लगा कटिंग ये हमें कमेंट में बताइएगा। राधे राधे।